एक बार की बात है, स्वीडन के जंगलों में घूमने वाला एक गरीब भिखारी था जो छोटी छोटी चूहादानियां बनाकर बेचता था। उसकी हालत बहुत दयनीय थी, क्योंकि वह न तो ठीक से खा सकता था और न ही रहने के लिए कोई ठिकाना था। ठंड के मौसम में वह इधर उधर भटकता और कभी कभी चोरी भी कर लेता। वह अक्सर सोचता कि यह पूरी दुनिया एक चूहादानी की तरह है। धन, सोना, सुख सुविधाएं, ये सभी चूहे के लिए रखे गए लालच के टुकड़े हैं। जब कोई व्यक्ति इन लोभों में फंस जाता है तो वह उसी तरह फंस जाता है जैसे कोई चूहा चूहेदानी में। एक दिन ये भिखारी जंगल में चलते चलते एक बूढ़े आदमी के घर पहुंचा, जो एक खदान का पुराना कर्मचारी था। वह आदमी दयालु था, उसने भिखारी को खाना खिलाया और उसे अपने घर में ठहरने दिया। उन्होंने दुनिया और अपनी जिंदगी के बारे में बातें की। बूढ़े ने भिखारी को बताया कि अब उसका बेटा, जो एक बड़े लोहे के कारखाने का मालिक था, क्रिसमस पर घर आने वाला है। सुबह जब भिखारी जागा तो उसकी नीयत बदल गई। उसने बूढ़े की कुछ चांदी की चीजें चुरा ली और वहां से भाग निकला। लेकिन भागने के दौरान वह जंगल में रास्ता भटक गया और सोचने लगा कि वह खुद उस चूहादानी में फंस गया है, जिसके बारे में वह दूसरों के लिए सोचता था। भागते भागते वह एक बड़े लोहे के कारखाने में पहुंचा। वहां उसे खदान के मालिक, जो बूढ़े आदमी का बेटा था, ने देखा। मालिक ने उसे एक मजदूर समझकर अंदर आने दिया और रहने की अनुमति दी। मालिक ने उससे गर्मजोशी से व्यवहार किया। ये देखकर भिखारी हैरान था, क्योंकि उसने अपराध किया था, फिर भी उसे इतनी इज्जत मिल रही थी। क्रिसमस की रात मालिक की बेटी एडला ने भिखारी को अपने साथ खाने के लिए बुलाया। उसने देखा कि वह गरीब आदमी डरा हुआ और बेचैन था। उसने अपने पिता से कहा कि इस व्यक्ति को त्योहार पर हमारे साथ रहने देना चाहिए। उसकी दया और प्रेम भिखारी के दिल को छू गया। अगली सुबह जब सब जागे तो भिखारी वहां नहीं था, लेकिन उसने एक पत्र और चांदी की वस्तुएं छोड़ दी थीं। पत्र में लिखा था कि उसने महसूस किया कि दुनिया वास्तव में एक चूहादानी है, लेकिन एडला की दयालुता ने उसे फंसने से बचा लिया। उसने अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी और नई जिंदगी शुरू करने की इच्छा जताई। कहानी की सीख। ये कहानी दर्शाती है कि इंसान लालच और मोह में फंस सकता है, लेकिन दया, प्रेम और करुणा किसी को भी बदल सकती है। क्रिसमस की आत्मा और इंसानियत की सच्ची भावना ने एक अपराधी को भी नेक इंसान बना दिया।